हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भाग 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 501 से लगाकर 550 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 500 तक को अलग अलग भागों में डिस्कस किया। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारे क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 501 से आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 501, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पीत का निर्माण शरीर के यकृत लीवर में होता है। 502, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 होता है। 503, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। 504, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्क ने तैयार किया था। 505, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती हैं। 506, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। 507, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी के अंदर विषाणुओं, वायरस का अध्ययन किया जाता है। 508, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 509, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? डायसिस्टोलिक कितना होता है? 80 mm पारे के 80 mm होता है, जबकि सिस्टोलिक 120 होता है। 510, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम कहलाता है। 511, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में अपघटित करता है। 512, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? 72 बार, 72 बार स्पंदन होता है हृदय के अंदर। 513, स्फिग्मेनोमीटर जो होता है नामक यंत्र क्या नापता है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापने के लिए काम में आता है। 514, सन 1902 में कॉल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 515, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी के अंदर जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। 516, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। 517, HIV विषाणु से क्या कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। 518, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। 519, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किया जाता है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग। 520, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का सारा रक्त वक्र किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 521, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो जलीय पौधों को कहा जाता है। 522, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? ट्रिप्सिन जो होता है छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। 523, मनुष्य में दाद रिंगवर्म रोग के रोगकारक कवक का नाम माइक्रोस्पोरम होता है। 524, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। 525, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। 526, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई होता है। 527, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की अभी अधिकता हो जाती है, शुगर की अधिकता हो जाती है। 528,
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। 529 गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर दो नाम होते हैं अलग अलग किस्मों के। 530 ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। 531 मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 532 विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। 533 ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोना आँख से संबंधित होता है। 534 हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है। 535 एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से होता है। 536 एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? एबी वाला ए बी तथा ओ रक्त समूह से व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है, मतलब सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। 537 चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 538 दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन और कॉपर की कमी होती है। और विटामिन पूछे तो विटामिन सी की कमी होती है। 539 सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। 540 विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? हॉट वल्गर है। 541 किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सानेन को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। 542 प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 543 मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? हीमोग्लोबिन होता है। 544 मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? गैस्ट्रिक रस जो होता है अग्नाशय जूस आमाशय से स्रावित होता है। 545 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। 546 डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीपीटी डिप्थीरिया, टी टिटनेस, पी पर्टूसिस होता है। 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। 547 वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। 548 मछलियों में श्वसन अहेतु अंग ग्लॉम गिल्स होते हैं। 549 बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 550 विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने 501 से लगाकर 550 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट भाग के बारे में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।